दिल्ली की सड़कों पर चलती ये बड़े साइज की डीटीसी बसेस जो हर वक्त दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाती है, आजकल लोगों के लिए चलता फिरता सिरदर्द बन चुकी हैं। रोजाना लाखों लोग इन्हीं बसेस से दिल्ली में ट्रेवल करते हैं, लेकिन अक्सर यही बसेस रैश ड्राइविंग, ट्रैफिक जैम्स और सेफ्टी इश्यूज के लिए हेडलाइंस बनती हैं। इनकी वजह से दिल्ली में रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट देखने को मिलता है और साथ ही साथ डीटीसी ड्राइवर्स का रोड रेज भी देखने को मिलता है, जिसमें आपको डीटीसी ड्राइवर लोगों के साथ बदतमीजी और लड़ाई करते हुए साफ दिख जाएंगे। तो क्या असली प्रॉब्लम सिर्फ ड्राइवर्स है या डीटीसी बसेस का बड़ा साइज, और क्या इसका सोल्यूशन मिनी बसेस हैं जो दिल्ली की सड़कों पर चलने लायक हों? तो आज इस वीडियो में हम डीटीसी बसेस से होने वाली दिक्कतों के बारे में बात करने वाले हैं। इन दिक्कतों के बारे में अक्सर कोई बात नहीं करता, लेकिन इस इशू को हाईलाइट करना जरूरी है। पहले डीटीसी बसेस का थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। 1948 से शुरू हुई डीटीसी बसेस का मकसद था दिल्ली वालों को अफोर्डेबल और रिलायबल बस सर्विस प्रोवाइड करना। 1971 में इसका ऑफिशियल फॉर्मेशन हुआ। देखो, उस वक्त दिल्ली की सड़कें छोटी थी लेकिन ट्रैफिक भी कम था। आज के टाइम पर दिल्ली में क्लस्टर बसेस और डीटीसी बसेस के ऑपरेटर्स मिलाकर 7 से 8 हजार बसें चलाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या इतनी बड़े साइज की बसें दिल्ली के लिए फिट बैठती हैं? आज की सड़कें गाड़ियां, ऑटोज और ई रिक्शा से भरी रहती हैं, और एक बड़ी लो फ्लोर बस जब एक लेन ब्लॉक करती है तो पूरा ट्रैफिक लग जाता है। दिल्ली के रोड्स इतने बड़े व्हीकल्स के लिए सूट ही नहीं करते, और इसका पीक एग्जांपल है द्वारका मोड़ से उत्तम नगर वाला रूट या फिर रिठाला मेट्रो स्टेशन। वैसे तो दिल्ली में ऐसे बहुत से एरियाज है, लेकिन हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज के बारे में बात करें तो यहाँ आपको डीटीसी और ई रिक्शा का आतंक इस हद तक देखने को मिलेगा कि यहाँ घंटों घंटों तक जाम लगा रहता है केवल इनकी वजह से। मैंने ई रिक्शा जैसे वायरस पर भी वीडियो बनाई है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं डीटीसी की। अब जो एग्जांपल मैंने द्वारका मोड़ से उत्तम नगर का लिया, जो भी वहां रहता होगा या फिर वहां से गया होगा उसने वहां के रोड जरूर देखे होंगे। एक तो पहले ही वहां के रोड्स पर इतना ज्यादा कंजेशन है, कोई भी कहीं से भी आ जाता है। ऊपर से वहां के रोड का साइज भी इतना ज्यादा कम है। फिर जब डीटीसी बसेस वहां पर चलती हैं तो ना ही तो वो किसी को आगे जाने देती है और उनके पीछे सारा ट्रैफिक चलता है, जिस वजह से इस रूट पर अक्सर कंजेशन देखने को मिलता है। और अगर कोई बस इस रूट पर खराब हो जाए तो घंटों तक का जाम देखने को मिलता है। और तो और ये रैश ड्राइविंग तो करते ही है, कभी कभी तो डीटीसी ड्राइवर्स के बीच में अपने आप ही साइकोलॉजिकल क्लैश शुरू हो जाता है, और फिर ये लोग कंजेस्टेड रोड पर भी ड्रैग रेस लगानी शुरू कर देते हैं बिना किसी की सेफ्टी की परवाह किए, और इस वजह से कई बार एक्सीडेंट्स भी देखने को मिले हैं। 2019 से 2023 के बीच डीटीसी बसेस 496 एक्सीडेंट्स में शामिल रही। 2022 में 37 फैटल एक्सीडेंट्स हुए, जिसमें 39 लोगों की जान गई। और ये सिर्फ एक्सीडेंट्स ही नहीं बल्कि दिल्ली के ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी सवाल उठाता है। ट्रैफिक पुलिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2023 से लेकर 2025 के बीच बस रिलेटेड चालान 3 गुना बढ़ गए हैं। और यही नहीं, लोगों का डेली स्ट्रगल और भी ज्यादा खतरनाक है। कभी कभार तो डीटीसी में भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि दरवाजों पर लटकना आम बात होती है। कई पैसेंजर्स की तो ये शिकायत रहती है कि बस उनके स्टॉप पर रुकती ही नहीं है। और डीटीसी बसेस की भीड़ में सबसे बड़ा खतरा है जेब कतरे। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो इस भीड़ का फायदा उठाता है। आप सोच के देखिए, एक तरफ ट्रैफिक की भड़क और दूसरी तरफ बस के अंदर सेफ्टी का जीरो सेंस। देखो, डीटीसी लोगों की मदद तो काफी कर रही है, लेकिन इनकी वजह से दिक्कतें भी इतनी ही देखने को मिल रही हैं। जो लोग बस से ट्रेवल करते हैं उन्हें भी, और जो लोग नहीं करते उन्हें भी। लेकिन इन प्रॉब्लम्स के पीछे कुछ रीजंस हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सबसे पहली है ड्राइवर की ट्रेनिंग और वर्क प्रेशर। ड्राइवर्स को बेसिक बिहेवियर और सेफ्टी की ट्रेनिंग मिलती ही नहीं। काम में ज्यादा लंबी शिफ्ट होने के कारण फटीग और स्ट्रेस क्रिएट होता है। ऑब्वियसली अब डीटीसी बस चलाने वाले लोग भी इंसान ही है, और दिल्ली जैसे ट्रैफिक में इतना बड़ा व्हीकल चलाना बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है, जिस वजह से रोड रेज, ओवर स्पीडिंग और एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली 90% फॉल्ट बस के साइज का है, ना कि ड्राइवर्स का। दूसरा पॉइंट है एजिंग फ्लीट यानी पुरानी बसेस। देखो, कई बसेस अपनी सर्विस लाइफ क्रॉस कर चुकी हैं। मेंटेनेंस स्टैंडर्ड डिलेज से ये और भी खराब हो रही हैं। तीसरा रीजन है कॉन्ट्रेक्चुअल फ्लोज। क्लस्टर बसेस ऑपरेटर्स का मॉनिटरिंग वीक है, और करप्शन और गवर्नेंस गैप के केसेस भी सामने आते रहे हैं। चौथा और सबसे बड़ा पॉइंट है सिटी प्लानिंग का मिसमैच। डीटीसी बसेस एक टाइम के लिए बनाई गई थी जब आज के कंपैरिजन में सड़कें खुली थी और ट्रैफिक भी कम हुआ करता था, लेकिन आज जहां दिल्ली में ट्रैफिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, यहाँ पर 40 फुट लंबी बसें चलाना रोड का चौक पॉइंट बन गया है। देखो, दिल्ली में मिनी बसेस हर जगह के लिए बेटर होती, लेकिन उनका इंप्लीमेंट कभी बड़े स्केल पर किया ही नहीं गया। अब पॉल्यूशन के एंगल से देखा जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक बसें जरूर चलाई, लेकिन अगर ये बसेस सेम साइज के रहेंगे तो ट्रैफिक प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहेगा। देखो, बसेस का बड़ा साइज एक बड़ा प्रॉब्लम है, और इस चीज का भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए। देखो, दुनिया के काफी बड़े शहरों ने काफी स्मार्ट अप्रोचेस अपनाई हैं, जैसे नैरो लेन्स के लिए मिनी या मिडी बसेस,
पर मेरे हिसाब से पूरी दिल्ली में ही इलेक्ट्रिक मिनी बसेस होनी चाहिए। दिल्ली ट्रांसपोर्ट को प्लान करना होगा बसेस के डिजाइन और साइज को। बेसिकली इन्हें दिल्ली के रोड के हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर छोटे बसेस होंगे तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, आना जाना भी आसान होगा और ट्रैफिक भी कम लगेगा, और बसेस वहां तक भी जा पाएंगी जहां अभी नहीं जा पाती। ऑब्वियसली अगर बसेस छोटी होंगी तो पैसेंजर्स के लिए सेफ्टी एनवायरनमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो डीटीसी बसेस का छोटा साइज होना आज के टाइम पर दिल्ली की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। देखो ये बसेस दिल्ली की बैकबोन है, लेकिन अगर बैकबोन ही इस शहर का सरदर्द बन जाए तो ऑब्वियसली सिस्टम को रीप्लान करने की जरूरत है। तो आज दिल्ली को चाहिए छोटी स्मार्ट बसेस जो सड़कों पर फिट हो, ना कि उन्हें ब्लॉक करे। ड्राइवर ट्रेनिंग बेटर और नई बसेस के साथ साथ इन्हें रीडिजाइन करना भी जरूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या मिनी बस मॉडल दिल्ली के ट्रैफिक को काफी हद तक कम कर पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और मैंने ई रिक्शा जैसे वायरस पर भी वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वो डीटीसी से भी बड़ी प्रॉब्लम है।